डिम्पी ने मारा तोशु के मुंह पर जोर का तमाचा। जी हाँ, सारी लिहाज भूल गई वो। कहती है जेठ जी हैं तो जेठ जी बनकर रहिए, जेठ जी माई फुट। और तोशु कहाँ कम है। तोशु तो अपने ड्रामे दिखाता ही रहता है और तोशु के ड्रामों से परेशान होकर के डिम्पी का पति जा रहा है घर छोड़ करके। कब आएगा उसे नहीं पता, मगर डिम्पी चाहती कि वो ना जाए। देख कितना बड़ा ड्रामा हो रहा है यहाँ पर। किराए के घर पर रहते हैं लेकिन फिर भी कहती है मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, इसलिए अपने पति से भी लड़ती है पहले। और जी हाँ, कहती है तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। वो कहता है अपना रिश्ता बच सकता है, यहाँ से चलते हैं तुम अंश और मैं मुंबई चलते हैं, वहाँ रहेंगे, काम धाम भी है, चिंता मत करो। वो कहते नहीं अपना हक क्यों छोड़ते हो। कहते मुझे हक नहीं चाहिए, मेरे पास जो कुछ है मुझे वो बहुत है। वो कहती तुम अपनी जिम्मेदारी समझो, तोशु भाई जो कर रहे हो तुम कर सकते हो। कहते मुझे नहीं करना। डिम्पी उससे कहते तुम ड्रामे कर रही हो। कहते मैं ड्रामे क्या करूंगा, यहाँ इस घर में ड्रामे खत्म भी होते हैं जो मैं शुरू करूंगा। अब उसके सारे कपड़े वापस निकाल देती, कहती तुम्हें भी कहीं नहीं जाने दूंगी। और देखिए जब खाना खा रहे होते हैं, अंश कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा। वो नाराज होकर एक तरफ बैठ जाता है, तोशु उसे धमकाता है और कहता है चुपचाप खाओ, तुम्हारे जैसे दूसरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। अब उसका तरीका देख करके डिम्पी कहती तुम बच्चे से ऐसी बात नहीं कर सकते। वो कहता है बच्चा ही परेशान करके रखा है। अब डिम्पी को गुस्सा आ जाता है जिस तरीके से बात करता है। डिम्पी कहती है जेठ जी तो जेठ जी की तरह रही है। वो कहते हैं चुपचाप यहाँ तो या तो खर्चा दो अपना, अपने पति का और अपने बेटे का, या फिर यहाँ से चली जाओ। वो कहते मैं क्यों जाऊँ, तुम जाओ। वो कहते मैंने बड़ी मुश्किल से बिल्डर को मनाया है। कहते तुमने मनाया है तो किराए का घर है, सभी तभी रह रहे हैं, हम सड़क पर होते तुम भी सड़क पर होते। ठीक है, इस तरह की बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे पर जी हाँ गुस्सा निकाल रहे होते हैं और प्लेट उठा करके नीचे गिरा रहे होते हैं। एक के बाद एक के बाद बात धमकाती है, चिल्लाती है कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ, मगर वो चुप होने नाम नहीं लेते हैं। यानी कि आने वाले एपिसोड में नाटक बड़ा ज़बरदस्त है। नाटक में नाटक ही नाटक। और देखिए दोनों अपने गुस्से के चक्कर में और भी नुकसान किए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से प्लेट लाए होंगे, उसे धोने का सामान लाए होंगे, उसमें रखने के लिए सामान लाए होंगे खाने के लिए, मगर नहीं, अब उन बर्तनों को भी तोड़े जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं गुस्से में इंसान अपना ही नुकसान करता है।